अगर किसी भी टेंशन को दूर करना है तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि ये हो क्यों रही है, मैं क्या चाहता हूँ। किसी व्यक्ति के कारण टेंशन हो रही है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण टेंशन हो रही है, कभी धन के कारण, कभी स्वास्थ्य के कारण टेंशन हो रही है, तो उसकी जड़ में जाओ। मैं बीमार हूँ या कोई और बीमार है, मुझे टेंशन हो रही है, कोई और बीमार है, तो प्रार्थना करो कि भगवान उससे बचा लो, उसकी रक्षा करो। और अगर खुद बीमार हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगर इस शरीर के भाग्य में बहुत कष्ट लिखा है तो उन कष्टों को स्वप्न के द्वारा दूर करवा के मुझे उठा लेना, अपने घर बुला लेना। जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं तो, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं तो भी भगवान से प्रार्थना करना। किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो धन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति की हो, किसी भी परिस्थिति की टेंशन हो, एक सूत्र बना लो, एक सूत्र कि हे प्रभु, मैंने सुना है आप प्रारब्ध को, विपत्तियों को 3 तरीकों से देते हो। एक यथार्थ में, एक स्वप्न में, एक गुरु के मुख में। यथार्थ में भोगूंगा, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है तो मुझ पर कृपा करो, या तो वो स्वप्न में बीत जाए या तो वो गुरु के मुख से डांट के रूप में या किन्हीं शब्दों के रूप में वो निकल जाए, तो वो प्रारब्ध वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। कितनी भी बड़ी टेंशन हो, अगर वो प्रारब्ध वसा रही है तो परमात्मा को देर नहीं लगेगी सूली को कांच पर होकर निकालने में। बस प्रार्थना करो कि अगर सूली है ही, अगर मृत्यु है ही, तो सूली को कांच पे से निकालना आपका काम है। ठीक है। नाम जप में मन नहीं लगता, मन कहीं और चला जाता है, जीवन में अशांति बहुत रहती है, जीवन में उदासी बहुत रहती है। मार्गदर्शन करें। मन तो भगवान भजन में किसी का भी नहीं लगता, और कहीं और चले जाना ये मन का स्वभाव है। रही अशांति की बात, तो जैसे एक आशावादी व्यक्ति था, जब देखो, जब हर चीज को पॉजिटिव सोचता था। एक दिन उसके बाप ने उसके कमरे में घोड़े की लीद भरवा दी। सोचा आज तो रो रहा होगा, कमरे में घोड़े की लीद भरवा दी है, पर वो तो नाचा नाचा कुछ ढूंढ रहा है। बाप ने पूछा क्या ढूंढ रहा है, तो उसने कहा पिताश्री, अगर इतनी सारी घोड़े की लीद है तो घोड़ा भी जरूर होगा, मैं घोड़े को ढूंढ रहा हूं। तो जब इतनी सारी अशांति है तो शांति भी कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे, यहीं पा जाएगी।